बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सब प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हुए, सद्गुरु के चरणों में ध्यान लगाते हुए एक स्वर में हृदय से प्रभु की कृपाओं को नमन करते हुए जयकार करेंगे। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। बोलिए सद्गुरु नानक देव जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। अब जो स्वागत की प्रक्रिया है, क्योंकि भावनाएं बहुत होती हैं लेकिन समय की भी सीमा होती है, तो मैं जो स्वागत की प्रक्रिया है उसको मैं आमंत्रित करता हूं। पहले आप अपने देशों से, अपने राज्यों से, अपने गांवों से, अपनी गलियों से, अपने कूचों से, अपने घरों से जो भावना के पुष्प आप लाए हैं, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में अर्पित कीजिए। और अब मैं महापुरुषों को बुलाना चाहूंगा। 108 संत बाबा चरणदास भूरी वाले जी होशियारपुर के हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। और इनके साथ ही 108 संत बाबा राममूर्ति जी नारे वाले जी भी पधारेंगे। और अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कर्नल रणजीत सिंह जी, जिन्होंने, आपको मालूम ही है कि देश में कितने महायुद्धों में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। राष्ट्रपति से विशेष पदक भी उनको मिले और नारायणी सेना के कर्नल की भी सेवा इस रूप में भी आप कर रहे हैं, कर्नल रणजीत सिंह जी। और अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा पंजाब के एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब परमादरणीय श्री कृष्ण सिंह डडवाल जी। इनके साथ ही मेरी प्रार्थना है इटली से पधारे हुए श्री और श्रीमती मेजर सिंह जी। परम पूज्य सतगुरुदेव जी महाराज, आप प्यासे भाई बहनों को महाअमृत प्रदान करें। परम सत्कार योग बड़े बड़े विद्वता की, संतत्व की, प्रभु कृपा की, भक्ति के प्रारूप के परिपूर्ण संत परमादरणीय ऋषि गण, आपने अभी कितनी भाव भक्ति से, विनम्रता से, अहंकार शून्य इनका जीवन, कितनी शांति के प्रतीक, अनंत अनंत आश्रमों से, जे कृष्णमूर्ति के आश्रम से, विमला ठकार, कुंजा बाबा, पथिक बाबा, पायलट बाबा, नंकारी बाबा, राधा स्वामी मिशन, संत आसाराम जी, अनंत अनंत संप्रदायों से, अनंत अनंत भक्ति के प्रारूपों से, अनंत अनंत विद्वता के प्रतिमूर्ति, सेना के
न्याय के अनंत अनंत बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित अनंत अनंत विद्वता की प्रतिमूर्ति अमेरिका से आए, इंग्लैंड से आए, इटली से आए, जर्मन से, यूरोप के कई देशों से आए और बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित दैनिक पंजाब केसरी से, दैनिक जागरण से, दैनिक भास्कर से, दैनिक ट्रिब्यून से, अमर उजाला से, संध्या टाइम्स से, टाइम्स ऑफ इंडिया से, हिंदुस्तान टाइम्स से, अनंत अनंत जगवाणी से, हिंद समाचार से, अनंत अनंत और पत्र पत्रिकाओं के यहाँ संपादक बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित और अनंत मेडिकल साइंस के जगत के डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट बाहर से भी आए। कितने कितने प्रारूपों से आप कितने समय से इस आलोक को सुन रहे हैं। पुलिस विभाग के अनंत अनंत अधिकारीगण कितनी भक्ति भाव से आपकी सेवा में रत हैं। आप सभी जो आए हैं, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु की कृपा का जो आलोक है, जो मन से, चित्त से, बुद्धि से पार है, जिसे श्री गुरु ग्रंथ साहब ने भी कहा है कि सोचे सोच न होई जे सोची लखवार। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता में, अर्जुन ये मन से, चित्त से, बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। इसी को कुरान पाक में कहा है, इसी को बाइबल में कहा है, इसी को वेदों में, धम्मपद में, जिनवाणी में अनंत अनंत आयामों से इसको कहा है। प्रभु की कृपा का जो रहस्य वैज्ञानिक जगत है, उसकी अपनी एक सीमा है, उसकी अपनी मजबूरी है, उसका अपना एक देखने का आलोक है। विज्ञान ने इस जगत को बहुत कुछ दिया, मेडिकल साइंस ने, आयुर्वेद ने, यूनानी ने, हेमोपैथिक ने, अलग अलग जो आधुनिक यंत्र हैं, आधुनिक जो टेस्ट हैं, डायग्नोज के साधन हैं, स्कैनिंग है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, अनंत अनंत प्रारूप दिए, जिससे अनंत अनंत मृत प्राय विकारों को, जिसका डायग्नोज भी नहीं संभव था, वो डायग्नोज होने लगा। चिकित्सा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, डायग्नोज है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और कंप्यूटर के विज्ञान अनंत अनंत प्रारूपों से देश ने, राष्ट्र ने उन्नति की। और उन प्रारूपों को जानने का जो आलोक है, क्यों आदमी जानता है, क्यों ये करता है, क्यों ये स्टडी है, विद्या है, एजुकेशन है, लेता है, इसके मुख्य 3 ही कारण होते हैं। एक तो अर्थ का, हम धन कैसे कमाएं, एक काम का, शक्ति कैसे हमारे पास प्राप्त हो, हमारा नाम कैसे हो, हमारी यश कैसे हो, हमारी कीर्ति कैसे हो, और हम कैसे मानव की, देश की सेवा करें, और कैसे हमारे मन को शांति मिले, आनंद मिले, कैसे हम सुख को प्राप्त हों, कैसे हम जगत से वैर को मिटा सकें, कैसे लड़ाई, युद्ध, अज्ञान के घेरे को तोड़ सकें। लेकिन जितनी भी खोजें विज्ञान की आई, जितनी भी खोजें निकली, सभी ने एक चीज़ तो दिया, सभी ने हमें वो आलोक दिया, ज्ञान का आलोक दिया, नॉलेज का आलोक दिया, लेकिन सुख का जो आलोक था, शांति का जो आलोक था, वो मिल नहीं पाया। उसको हम बड़ी प्रयास करते हैं। आराम मिल गया, हमें गर्मी से राहत मिल गई, एसी चल पड़े, गर्मी से कितने रोग हटते थे, कितने पसीने आते थे, और कितनी बीमारियां मिटती थी। अभी जो एयर कंडीशन में लोग रहते हैं, बाहर भी नहीं निकलते, कभी उनके घरों में जाके देखो कितने रोग हैं उन्हें, अर्थराइटिस है, रूमेटिज्म है, डायबिटीज है, अस्थमा है, एलर्जी है। थोड़ी सी भी गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाते, थोड़ी सी भी। बच्चे भी आते हैं, थोड़ी सी गर्मी लगती है, ठंडा पानी पीने लगते हैं, फ्रिज खोलते हैं, उससे कितनी कितनी बीमारियां, टॉन्सिलाइटिस है, एलर्जी है, कितनी कितने रोग हो रहे हैं। आराम मिला है, लेकिन उसके साथ साथ साइड इफेक्ट भी होने लगे।
हमने ऐसा प्रारूप था, लाइट नहीं थी तो सभी लोग आराम से, सूरज छुपता था, एक आधे घंटे में सो जाते थे। अभी टीवी का जो प्रारूप है, रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, और कैसे बच्चों की आंखें, कैसे घर में लड़ाई तनाव झगड़े। अभी इतने सास बहू में इतने झगड़े, इतने तनाव पति पत्नी में, टीवी में ऐसे ऐसे सीरियल आने लगे, ऐसे ऐसे स्त्री में जो भक्ति का प्रारूप था वो भक्ति का प्रारूप हट गया, वो आ गया अधिकारों का। पहले पुत्र माता पिता की सेवा करते थे, अब अधिकारों में आ गए, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति ने ये एक देन दी कि सभी बराबर हैं, सभी एक हैं, स्त्री भी बराबर है, पुरुष भी बराबर है, सभी के समान अधिकार है। और इस प्रकार की जो वैज्ञानिक उन्नति हुई, उस उन्नति ने आडंबरों को भी हटाया, पखंडों को भी हटाया, और स्त्री की जो दुर्दशा थी उसे भी हटाया। लेकिन स्त्री कितनी पीड़ा में चलेगी, कितने दुखों में चलेगी, कितने रोगों में चलेगी। जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने दुख को भी नहीं प्रकट कर सकते, बता भी नहीं सकते। सरलता का प्रारूप भी खो गया और विकास का प्रारूप आया। हमें कपड़े पहनने का, हमें अच्छे आभूषण बनाने का, अच्छे उबटन लगाने का, अच्छे प्रारूप बनाने का, फेस का, बालों का, कपड़ों का हर प्रारूप मिला, लेकिन उससे सुंदरता खो गई और उसके उतने साइड इफेक्ट होने लगे। एक बार अगर आपने फेशियल है, मेकअप करा लिया तो उसके इतने साइड इफेक्ट होंगे कि आपको वो कराना ही पड़ेगा। जैसे किसी को एलर्जी है, एक बार अगर किसी ने स्टीराइड ले लिया, डॉक्टर जानते हैं एंटी एलर्जी पहले छोटी छोटी दवाई देते थे, अब डॉक्टर स्टीराइड देने लगे। तो जिसने एक बार भी स्टीराइड ले लिया उसे कोई दवाई असर नहीं करेगी, उसे बार बार वो लेना पड़ेगा। डायबिटीज है, जिसने एक बार इंसुलिन ले लिया वो उसको छोड़ भी नहीं सकता। पहले रोग थे, लोग काम करते थे, मेहनत करते थे, मेहनत होगी। अभी मेहनत का रूप ले लिया हेल्थ क्लब ने, और हेल्थ क्लब में भी ऑक्सीजन नहीं है। पहले लोग खेतों में कार्य करते थे, दौड़ते थे, ऑक्सीजन होती थी। अब हेल्थ क्लब में कितने लोग हैं, कितने लोगों की श्वास टकराती है। एक हेल्थ क्लब है, आप बाहर जाएं, अमेरिका कनाडा जाएं, वहां आप घास में सैर नहीं कर सकते, इतने कीटाणु हैं, इतने कीड़े हैं, इतने इतने मच्छर है कि आपकी यह मक्खी भी छोटी पड़ जाएगी। इतने जहरीले मच्छर हैं कि रजाई से भी उसके जो डंक है वो आपको काट देंगे, इतने इतने जहरीला प्रारूप है। और छोटे छोटे बच्चे ऐसे लड़ते हैं, माता पिता के थप्पड़ भी मार दे तो पुलिस को बुलाएंगे और पुलिस माता पिता को पकड़ के ले जाएगी। पुलिस कहेगी कि तू क्यों बच्चों को मारने वाले हो। बच्चे को मार भी नहीं सकते, डांट भी नहीं सकते। तो ये विकास के साथ साथ दुख का भी प्रारूप आ गया, विनाश का भी रूप आ गया। प्रभु की कृपा का जो आलोक मैं आज आपको देने जा रहा हूं, मेरा कोई आलोक भिखारीपन का नहीं है, भीख का नहीं है, गरीबी का नहीं है कि आप गरीबी में रहो। पहले प्रारूप था, एक गरीबी में आदमी संतुष्ट रहता था। लेकिन आज का जो युग है, जब हम देखते हैं दूसरे बच्चे पढ़ गए, अच्छे मार्क्स आ गए, दूसरों ने अच्छा मकान बना लिया, दूसरों के पास अच्छी कार है, साधन है, तो हम अपने मन में वो पीड़ा दबा के नहीं रह सकते। हमारे सामने कोई व्यक्ति अच्छी कोठी में, अच्छी कार में रह रहा है और हमारा मन कोई इतना प्रारूप नहीं है। भगवान राम के टाइम में भी मां कैकेयी नहीं बर्दाश्त कर पाई कि मेरा बेटा राजा नहीं बनेगा। कौरव पांडव को युद्ध क्या था? राज। जुआ क्या था? राज। सारा प्रारूप था कि मैं कैसे बड़ा बनूं, मेरे पास कैसे सारी चीजें हैं। सारे युद्धों को देख लो, सब युद्धों का एक ही कारण है कि मैं कैसे बड़ा बनूं। राजाओं के जो प्रारूप देखे, जिसने जो देखी सेना और मार दिया, जिसने जो देखा लूट लिया। एक अर्थ में वो डाकू थे, लेकिन नाम राजाओं का। जिसने जो देखी जगह वो छीन ली, जिसने जो देखी स्त्री को छीन लिया, जिसने जो देखा वो लूट लिया। जिसने जितना ज्यादा लूट लिया वो उतना बड़ा राजा बन गया। अब ये डाकू का प्रारूप था, ऐसे चोर डाकू करते थे, लेकिन चोर डाकुओं ने अपना नाम राजा रख लिया।
उसके हाथ में जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये नकारात्मक जो प्रारूप है, लेकिन उससे मिला क्या सिकंदर की तरह? दुख, पीड़ा, कष्ट मिले, रोग मिले। कोई भी इस जगत में जो चोर है, डाकू है, चाहे वो किसी प्रकार से है, अनैतिक कार्य करता है, गलत धन लूटता है, उसके पास धन तो आ जाएगा पर सुख उससे दूर चला जाएगा। और दूसरा प्रारूप, लोग कहते हैं कि हम चोरी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, ईमानदारी नहीं करेंगे, तो वो गरीबी में रहते हैं, तो गरीबी उनसे झेली नहीं जा रही। घर में पैसे नहीं है, बेटियों की शादी नहीं हो रही, बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, इतना संकट है। हमने और प्रभु का ध्यान करते हैं, हमने गरीबी में रहना है। ये दोनों जो प्रारूप है वो एक पहलू को पकड़ के बैठ गए। मेरा जो प्रारूप है, आपने गरीबी से भी पार होना है, और आपको बेईमानी करने की भी जरूरत नहीं है, लूटने की भी जरूरत नहीं है, मारने की भी जरूरत नहीं है। आपके पास धन इतना आएगा आप उठा भी नहीं सकते, और ईमानदारी का धन आएगा, उठाया भी नहीं जाएगा, आप खर्च भी नहीं सकते, इतना धन आपके पास आने लगेगा। और कोई ठग, कोई चोर, चाहे वो राष्ट्रपति है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो संत है, चाहे वो महात्मा है, चाहे वो गुरु है, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो वैज्ञानिक है, चाहे वो डॉक्टर है। अब ऐसे ऐसे डॉक्टर है, जब मैं चिकित्सा काल में था तो बड़े बड़े लैब वाले मेरे पास आते थे, वो कहते थे कि आप ये फलां फलां टेस्ट लिखो। हम टेस्ट लिखते थे, मेरी जो तनख्वाह होती थी, मैं गुरु की सेवा करता था, और गुरु मुझे 300 रुपए देते थे, भी इतना आपका घर का खर्चा चल जाएगा। हम जब लैब में टेस्ट लिखते थे तो एक बार मेरे पास एक लैब के, बहुत बड़ी लैब थी उनकी, वो मेरे पास आए और मुझे उन्होंने 50,000 रुपये दिए। मैंने कहा ये किस चीज़ के? कहते हैं जो आपने हमारे पास टेस्ट भेजे हैं उसका ये कमीशन है। मैंने कहा टेस्ट का कमीशन है इतना? कहता हाँ, जो आपने भेजा है वो 40% या 25%, वो जो आप एक्सरे के लिए, ब्लड के लिए जो रिपोर्ट लिखते हैं। मैंने कहा ये तो आगे से मैं जिसको भी भेजूंगा वो कम कर देना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। कह लेगा नहीं ये नियम नहीं है, जो हमने रेट रखे हैं वो रेट लेने पड़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है दे दो। फिर मैंने गुरु को दिए, भी गुरु जी ये आपके, मैं यहाँ कार्य करता हूँ और ये मुझे 50,000 रुपये मिले। और उससे मेरे से पहले कितने डॉक्टर थे जिसकी केवल तनख्वाह होती थी 500 रुपया और लाखों रुपया महीनों का। किसी ने ऑपरेशन किया तो इतना कमीशन, किसी ने ये कर दिया तो इतना कमीशन। ये जो एक प्रारूप बना, उनके पास था धन, लेकिन जब मैं उन्हें देखता था उनके बच्चे बीमार, उनकी पत्नी बीमार, वो खुद बीमार, उनके घर में रोग, लड़ाई झगड़े, तनाव। बड़े बड़े मंत्रियों का मैं चिकित्सक था, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े ऐसे ऐसे मंत्री थे। मैं उन्हें देखता था, इतनी पीड़ा में, इतना धन है और इतना विषाद है, इतना दुख है। एक भी आदमी, बेईमान आदमी मैंने सुखी नहीं देखा, आनंदित नहीं देखा। लगता था आनंदित, दिखती थी कारें, दिखते थे बड़े बड़े महल। अभी मैं अमेरिका में गया पीछे, उनके घर में गए, बहुत बड़े रईस थे। बटन दबाते थे तो बाथरूम आपके पास आ जाता था, बटन दबाते थे आप किचन में चले जाते थे, बटन दबाते थे एक बोलो लाइट बंद, लाइट बंद। जो बोलो, रोबोट का ऐसा सिस्टम था, जो बोलो आपके पास वो चीज आ जाती थी, पानी आ जाता था, खाना आ जाता था, आवाज मारो और वो चीज आ जाती थी। इतना विज्ञान ने तरक्की की, इतनी उन्नति की, लेकिन दुख, रोग इतने, संकट इतने, पीड़ा इतनी, ना उसे नींद आती, कितनी वो ड्रग, कितनी शराब। 1-1 लाख रुपए की रोज वो मेस्कुलिन, मैरिजुआना, कोकीन ड्रग लेते थे। कहते मुझे चैन नहीं आता, मुझे नींद नहीं आती। तो मैंने कहा ये तेरा विकास किस काम का, ये तेरा धन किस काम का, ये तेरे आराम के गद्दे हैं, तुझे नींद नहीं आती, तेरे पास इतने साधन है और तेरा चैन खो गया, तेरी नींद खो गई, तेरा आराम खो गया। कहते ये आपके लिए बेड। मैं क्या, मेरे तो बिस्तर नीचे लगा दो, मुझे कोई बेड की जरूरत नहीं है, मैं लेटते ही सो जाता हूँ। 1 सेकंड में लेटा और मुझे नींद आ गई, और जब चाहे मैं उठ जाता हूँ, मुझे इस प्रारूप की आवश्यकता नहीं है। तो कहते आपको नींद आती कैसे है? हमें तो आने के लिए ये पहले लेंगे, ये गोली लेंगे, ये इंजेक्शन लेंगे, फिर भी नींद नहीं आती। तो मैंने कहा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
इतना सरल सा विज्ञान है। आप ये पाठ करो, कहते पाठ से नींद आ जाएगी, पाठ से ये ठीक हो जाएगा। मैंने कहा आपको मानने की जरूरत नहीं है, आप ये करो, उसके बाद आप देखना। उन्होंने किया और एकदम नींद आने लगी, सुख आने लगा, रोग हटने लगे, बीमारी हटने लगी, घर में सुख का वातावरण आ गया, आनंद का वातावरण आ गया। बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर साइंटिस्ट है। अभी हमने 2 आयाम देखे हैं, या बेईमानी का, या ठग का, या चोरी का, या धोखे का, या झूठ का, या कपट का, और हमें लगता ही नहीं है कि ईमानदारी से भी कुछ मिलता है। सोच भी नहीं सकता, जिसको देखो वही ठगी मारता है। तो हम सोचते हैं कि ये सारे ठगी मार रहे हैं, तो हम क्यों ना मारे, हम कोई मूर्ख हैं। उसी प्रारूप में ये सारा जगत खो गया। धर्म के नाम से भी आडंबर, धर्म के नाम से भी युद्ध, लड़ाई झगड़े, जैसे राजनीतिक में मारा मारी हो रही है, युद्ध हो रहे हैं, जैसे बिजनेसमैनों में हो रही है, जैसे घर में, परिवार में, जैसे कौरव पांडव में युद्ध हो रहा है, ऐसे वहां भी युद्ध हो रहे हैं। और अच्छे अच्छे गहरे संत भी हैं, त्याग करने वाले भी हैं, प्रेम की प्रतिमूर्ति भी है। ये जो मैं आपको आलोक दे रहा हूं, ये आपको धर्म का मार्ग भी खोलेगा। ये नहीं है कि सारी जिंदगी लगे रहो कुछ ना मिले। मैं जो आपको दे रहा हूं, मैं जान के दे रहा हूं, पढ़ के नहीं। पढ़ा तो है, ये जो मेरा मार्ग है ये कृपा का मार्ग है। मैंने कोई आत्मा परमात्मा को किताबों नहीं पढ़ा, मैंने जाना है परमात्मा को। जैसे मैं आपको जान रहा हूं, देख रहा हूं, ऐसे मैंने परमात्मा को जाना है। और आप जान सकते हैं सरल। कोई ये नहीं है कि लगे रहेंगे तपस्या, लगे रहे सारी जिंदगी और मिला नहीं मिला। ये जो मैं आज आपको लोग दे रहा हूं अनूठा, इस धरती को देखते हुए, धरती में बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोग हैं, बड़े बड़े विवेकी लोग हैं, बड़े बड़े भाव भक्ति वाले हैं, बड़े बड़े दानी हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी पत्रकार लोग हैं इस धरती पे। गुरु की कृपा है। ये जो मैं आज इसका आलोक दे रहा हूं, आपके घर में सुख आएगा, आनंद आएगा। धन जिसके लिए आप ठगी, बेईमानी, कपट, छल कर करके शराब, ड्रग, नशे खा रहे हैं और मिलता कुछ नहीं, मिलती राख। किडनी खराब होगी, लीवर खराब हो गया, कितने रोग आ गए। और झूठी अकड़। कौन देखता है आपकी कोठियों को, कारों को? किसको पसंद आती है आपकी बड़ी बड़ी कोठियां? जलते हैं। जो आप सोचते हो कि मेरी कोठी कारें देख के मुझे लोग शाबाशी देंगे, मेरा थैंक्स करेंगे, एक भी आदमी ऐसा नहीं है। आपकी बड़ी बड़ी कोठे देखकर जलते हैं। आप सोचते हैं कि आपको तारीफ देंगे, कोई तारीफ नहीं देंगे। उन्हें पीड़ा होती है, उन्हें रोग दे देते हैं आप। तो प्रभु की कृपा का ये जो आयाम है, आपकी एक कोठी है तो 2-2 बनेंगी, पर आपको आनंद आएगा, शांति आएगा, यश आएगा, कीर्ति आएगी। साइकिल पे क्यों, कारों पे चलो। अब आपके सामने मैं हेलीकॉप्टर पे आया हूं। कितनी बढ़िया से बढ़िया राजा जनक की तरह रहे, भिखारी बन के नहीं, पर ठगी बेईमानी की नहीं, चोरी की नहीं, तथ्य की, व्यवहार की, गरीबी का नहीं। वो कोई ऐसा था पल जब गरीबी में भी रहा जाता था। इस युग में कैसे हम गरीबी से संतुष्ट रहेंगे? भूखे भजन न होए गोपाला, भूख से कैसे तृप्ति मिलेगी? बच्चे पढ़ नहीं रहे, बेटियों की शादी नहीं हो रही, घर नहीं है, मकान नहीं है। तो ये जो एक भाव है, ये था कभी किसी युग में, सतगुरु नानक की तरह, कबीर के युग में, मीरा के युग में। आज के युग में आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का मार्ग चाहिए। आपको धर्म का भी ज्ञान हो, अर्थ भी आपके पास हो, धन, काम भी, शक्ति भी आपके पास हो, और मोक्ष का भी आपको ज्ञान हो। ये मैं एक अनूठा आलोक, नया, सरलता का सुंदर आलोक आज आपको देने जा रहा हूं। धर्म जिसके लिए भटक चुके हैं आप, कभी इस गुरु के पास, कभी इस गुरु के पास, कभी कहां गए, कभी कहां गए, किसी से कुछ मिला, किसी से कुछ नहीं मिला, नहीं मिला तो लड़ने लगे, ये मेरा गुरु ठीक है, ये मेरा गुरु ठीक है। एक तो सुल्ले गुरु कभी 2 नहीं होते, सूरज भी 2 नहीं होते। सूरज 2, 4, 10 हजार हो भी सकते हैं, लेकिन गुरु 2 नहीं होते। हमने हजारों गुरु मान लिए, अब लड़ रहे हैं ये मेरा गुरु ठीक है। सतगुरु नानक के टाइम में कोई 1000 सतगुरु नानक थे, भगवान राम के टाइम में 1000 भगवान राम थे।
भगवान श्री कृष्ण के टाइम में 1000 भगवान श्री कृष्ण थे। साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय में कितने गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो आप लड़ रहे हैं, वो कहते हैं मेरा गुरु कृष्ण है, वो कहता है मेरा गुरु राम है, और इस युद्ध में धर्म के रहस्य हो गए। ये जो मैं आपको बोध दे रहा हूं, आपको स्वयं पता लगेगा गुरु है क्या, आत्मा है क्या, परमात्मा है क्या, कैसे मैं इस रहस्यों को जानकर दुखों से मुक्त हूं, कैसे मेरी समस्या का अंत हो। घर में लड़ाई है, झगड़े हैं, समाप्त हो जाएंगे। पति पत्नी की लड़ाई है, ड्रग लेते हैं, नशे लेते हैं, एकदम दुखों से पार हो जाएंगे सरलता से। पैसा नहीं है, पैसा आने लगेगा ईमानदारी का।